हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में एक और पैसेज डिस्कस करेंगे। हम लोग ने एक प्रीवियस वीडियो में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको पूरा पैसेज पढ़ के बताया था एंड लास्ट में एक जस्ट डायरेक्ट हम लोगों ने क्वेश्चंस के बेसिस पे भी पैसेज का आंसर किस तरीके से किया जाता है वो देखा था। तो पहले यहाँ पे भी हम लोग पूरा पैसेज रीड करेंगे, उसके बाद एट लास्ट जो है वो क्वेश्चन देखेंगे कि क्या हमसे पूछा गया है। देखो, पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं भी पड़ती है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के ही डायरेक्ट पैसेज के आंसर मिल जाते हैं क्योंकि आपने इतनी चीजें, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो क्वेश्चंस के। बाकी कुछ अगर ऐसा है कि डायरेक्ट पैसेज में डेटा इन्फॉर्मेशन है तो वो हम यहीं से पिक करके लिखेंगे। क्लियर? तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं किस बारे में ये पैसेज जो है वो बात कर रहा है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन। इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन की बात की गई है। क्या पैसेज स्टार्ट होता है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द फ्यू डिकेड्स हैज़ बीन द इंडिया लैंग्वेज न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन। क्या एक कुछ सालों में, फ्यू डिकेड्स में, डिकेड्स होती है आपकी पर्टिकुलरली 10 सालों का गैप की हम बात करते हैं तो उनमें यहाँ पे क्या हुआ है, इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन देखने को मिला है। ये आजकल की बात नहीं कर रही, एक पुराना आर्टिकल यहाँ पे लेके आपके सामने फ्रेम किया गया है। द बिगिनिंग ऑफ दिस ग्रोथ प्रीडेटेड लिबरलाइजेशन। ये जो ग्रोथ थी ये क्या थी, लिबरलाइजेशन से पहले की कहानी थी। जब लिबरलाइजेशन वगैरह 1991 के टाइम पे आया तो उससे कुछ डिकेड्स पहले तक हमें देखने को मिला कि न्यूज़पेपर में काफ़ी हद तक रिवोल्यूशन आ रहा था, बदलाव आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे। द टॉप 2 डेली इन इंडिया आर, डेली मतलब जो रोजाना आने वाले न्यूज़पेपर होते हैं वो डेलीज बोले जाते हैं। वीकली, वीक में एक बार आता है। तो ये जो डेली न्यूज़पेपर थे उनमें जो टॉप 2 थे वो थे दैनिक जागरण एंड दैनिक भास्कर। अगर पूछा जाए दैनिक कि टॉप 2 वीकली कौन से थे, डायरेक्टली तो बच्चों में मतलब बिल्कुल जैसे छोटे पे नहीं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ तो क्लियर लिखा है कि 2 वीकली दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर थे विद रीडरशिप ऑफ 20 मिलियन एंड 17 मिलियन रिस्पेक्टिवली। यानी दैनिक जागरण को पढ़ने वाले 21 मिलियन, भास्कर को पढ़ने वाले 70 मिलियन थे। द फास्टेस्ट ग्रोथ इन डेलीज आर आसमीज इन अर्बन एरियाज में, एसमीज जो न्यूज़पेपर थे वहाँ पे 51.8% इंक्रीज हुआ और बंगाली डेलीज पढ़ने वाले जो थे वो रूरल एरिया में अराउंड 129% इंक्रीज हमें देखने को मिला। अब क्या है ये रीडरशिप सर्वे हुआ था 2002 में, वहाँ से वो सोर्स है जहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। ये आगे भी क्या बोल रहा है, द इयानाडू स्टोरी ऑल्सो एग्जाम्प्लीफाई द सक्सेस ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस, कि इंडियन लैंग्वेज प्रेस कितनी सक्सेस थी। रामोजी राव द फाउंडर ऑफ इयनाडू हैड सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज अ चिट फंड। उन्होंने एक चिट फंड ऑर्गेनाइज किया बिफोर लॉन्चिंग द पेपर इन 1974। 1974 में उन्होंने इयनाडू जो पेपर लॉन्च करा उससे पहले उन्होंने एक चिट फंड लॉन्च करा बाय एसोसिएटिंग विद अप्रोप्रिएट कॉज इन रूरल एरिया like anti-attack movement in mid 1980s. The Telugu newspaper was able to reach into the countryside. Telugu newspaper जो था वो भी लोगों तक पहुंचा. This prompted it to launch district dailies in 1989. अब 1989 में district dailies, district के भी अलग से न्यूज़पेपर जो थे डेली बेसिस पे वो हमें देखने को मिलने लगे थे। नेक्स्ट वो कह रहा है these were टैबलॉइड इंसर्ट ऑफ सेंसेशनल फीचर कैरिंग न्यूज फ्रॉम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की न्यूज होती थी, एज वेल एज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम विलेजेस एंड स्मॉल टाउन। अलग से कुछ विलेजेस की और स्मॉल टाउन्स की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी होती थी। बाय 1998 एनाडू वाज बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम 10 टाउन्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 10 टाउन में ये पब्लिश होने लगा था एंड इट्स सर्कुलेशन अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ ऑडिटेड तेलुगु डेली सर्कुलेशन। तेलुगु जो सर्कुलेशन होता था तेलुगु लैंग्वेज में अराउंड 70% जो था वो यही हमें इनाडू देखने को मिलता था इन तेलुगु लैंग्वेज। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन। अब आप देखोगे क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया। क्या ये डायरेक्टली कहीं पे भी ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रिंट मीडिया आर ऑफ दिस टाइप? नहीं मेंशन ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्टली भी पढ़ते तो आप आंसर कर सकते थे क्योंकि आपको पता है मीडिया जनरली एक तो प्रिंट फॉर्म में है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई है। प्रिंट की बात करेंगे तो वो प्रिंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप पूछ रहा है, तो प्रिंट के डिफरेंट टाइप की मैं बात करूंगी तो न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ा ही, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो मैगजीन्स, ठीक है, मैगजीन्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो जर्नल्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सी बुक्स जो होती हैं वो छपती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल होते हैं।
उसके बाद पूछ रहा है व्हाट रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इमर्जिंग ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। अब इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर के ग्रोथ होने के क्या क्या कारण थे। तो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर का जो ग्रोथ हो रहा था इंडियन लैंग्वेज में, पहला कारण तो ये था लोग जो थे वो अवेयर हो गए थे इस चीज़ को लेके, लोगों में अवेयरनेस आ गई थी, पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो थी वो बढ़ गई थी, प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रचार यहाँ पे हुआ था ब्रिटिशर की वजह से हुआ था, उसमें चीज़ें जो थी वो बेटरमेंट वाली चीज़ें आने लगी थी। अब डिफरेंट डिफरेंट जो था आपके यहाँ पे जो मैटर्स थे, देखो थोड़ा सा लिबरलाइजेशन इकोनॉमी में आ गया था ना, तो लिबरलाइजेशन हर फॉर्म में आया, तो वो लिबरलाइजेशन यहाँ भी हमें देखने को चीज़ें मिली। क्लियर। मीडिया जो था वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, मीडिया ही तो है ही, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मीडिया ना, तो मीडिया का जो रोल था वो ब्रॉडन अप और एक्सपेंड हो रहा था। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ये ऊपर का पैसेज नहीं भी पढ़ते तो आप डायरेक्टली इन दो क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। यही वो चीज़ है जो मैंने आपको बताई हुई है कि वेन एवर यू विल आंसर एनी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, आप पहले पूरा पैसेज रीड नहीं करेंगे। फर्स्टली यू विल रीड द क्वेश्चंस, अपने माइंड में थोड़े से आंसर आपके क्रिएट हो जाएंगे, देन एक बार स्पीड अप वाली रीडिंग करेंगे पैसेज की, एंड देन यू विल राइट द आंसर। ट्रस्ट मी, टाइम भी कम लगेगा, पैसेज भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, और सम टाइम बिल्कुल डायरेक्ट ही आपको आंसर मिल जाएंगे विदाउट इवन रीडिंग द पैसेज। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे नहीं लिया है, ये चीज़ें आपके प्रीवियस 7-8 सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने मेंशन किया है। इसी तरीके से बाकी अभी हम और भी वीडियोस कवर अप करते रहेंगे पैसेज बेस्ड। सो इफ एनी डाउट इन दिस वीडियो देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। So that's all for this video. Thank you for watching.